सोचो एक आवेश मोटू पतलू कार्टून का मोटू है और दूसरा आवेश है गरम गरम समोसा। जैसे ही खुशबू आती है मोटू सीधा उड़ता हुआ समोसे के पास पहुंच जाता है। अब सोचो एक आवेश जंगल में छुपा हुआ शेर है और दूसरा आवेश है हिरण। शेर की स्मेल पाते हिरण डर के मारे दूम दबाकर छू हो जाता है। यही होता है विद्युत क्षेत्र में। दो आवेश एक दूसरे को छुए बिना ही एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो या दूर कर रही हो। आखिर कैसे? यही होता है विद्युत क्षेत्र का जादू। आज मैं आपको समझाऊंगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। सब कुछ इतनी सिंपल भाषा में कि आपको कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक एग्जाम में भी आएगा, समझ में भी आएगा और फुल मार्क्स भी दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं नीरज कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारे बैच जीरो टू हीरो विद नीरज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और इनके गुण क्या होते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना और नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे के चैप्टर को समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यार बहुत सिंपल है, आपने अभी तक पढ़ा कि आवेश दो तरह के होते हैं, धनावेश ऋणावेश, जो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, मतलब आवेश के पास पावर है बल लगाने की, वो पावरफुल है। तो देखते हैं यार कि आवेश को एक व्यक्ति से रिलेट करते हैं। तो जब भी किसी के पास कोई पावर होती है ना, तो उसका भी कोई लिमिटेशन होती है, एक दायरा होता है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि हर चीज़ की कोई सीमा होती है। मान लीजिए आपके गांव के सरपंच साहब हैं, जिनकी केवल उनके गांव में तो चलती है, अच्छी चलती है, उनको लोग सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और उनका चलता है गांव में कि वो क्या करना है, गांव के अंदर क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें, राइट। लेकिन जैसे ही वो गांव के बाहर जाते हैं तो उनको कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनकी नहीं चलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी पावर केवल उस पर्टिकुलर गांव तक है, उस गांव के अंदर मतलब उनका चलता है कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट। ऐसे ही आपके आसपास हजारों एग्जाम्पल्स होते हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हो, आप समझ सकते हो। चलिए समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। आपने चुंबक के साथ बहुत खेला होगा बचपन में, बहुत चिपकाया होगा, हमने बहुत खेला है, ठीक है। मान लीजिए एक दो चुंबक हैं। देखिए मेरे पास चुंबक नहीं थे, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये धनावेश है और एक ऋणावेश है। यार बच्चों, आपने देखा होगा कि जब ना ये दोनों पास पास में होते हैं तो बहुत तेज़ी से खींचते हैं, ये फिर दूर करते हैं, राइट। बहुत तेज़ी से खींचेंगे, लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा दूर दूर करूंगा, यहाँ ले जाऊंगा, तो इनके पीछे ना बल थोड़ा कम लगेगा, ज़्यादा तेज़ी से नहीं खींचेगा। और थोड़ा दूर ले जाऊंगा और कम लगेगा, और दूर ले जाऊंगा और कम लगेगा, और दूर ले जाऊंगा और कम। एक टाइम ऐसा आएगा कि छोड़ देगा, नहीं भाई खींचने नहीं मेरे को, है ना, बिल्कुल बल ही नहीं लगेगा। तो ऐसा मतलब यहाँ तक से बाहर जाने के बाद इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब इस चुंबक की जो पावर थी यहाँ तक आने के बाद ख़त्म हो रही है कि बेटा तू यहाँ तक आएगा तो बताता हूँ तेरे को। जैसे ही उसके बाहर गया तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है, राइट। थोड़ा सा इसे और समझने का प्रयास करते हैं आवेशों से। देखो एक गोला है, इस पर ना एक धनावेश रखा हुआ है, धनावेश है यहाँ पर, और यहाँ मान लेते हैं एक Q0 एक परीक्षण आवेश है, राइट, परीक्षण आवेश है। यहाँ पास अगर ये है, ये दोनों आवेश, तो इस पर बल लग रहा है। जैसे ही यहाँ तक पहुँचा ये थोड़ा सा कम बल लग रहा है, यहाँ पहुँचा थोड़ा सा और कम बल लग रहा है, यहाँ पहुँचा बल ही नहीं लग रहा है। मतलब इस आवेश की जो क्षमता है ये यहाँ तक जाने के बाद ख़त्म हो रही है, यहाँ इस पर बल नहीं लगा पा रहा है। जैसे ही यहाँ पे वापस आया ये, फिर से बल लगना चालू हो गया, यहाँ कम लगेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पास आता जाएगा बल थोड़ा लगता जाएगा, ठीक है। तो हम इससे क्या समझ पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया तक अगर ये आवेश है तो उस पर बल लग रहा है, मतलब ये इसका एक क्षेत्र बन गया कि बेटा इस एरिया पे अगर तू है तो दब के रहना पड़ेगा। मतलब इस पर मेरी पावर है, इस पर मैं अपना बल लगा सकता हूँ, ये मेरा क्षेत्र है, मतलब विद्युत क्षेत्र है। क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र है। समझ में आया आपको कि आवेश का भी ना एक एरिया होता है जिस पर एकांक धनावेश जो भी है बल का अनुभव करता है, ठीक है। जैसे एकांक धनावेश यहाँ पर बल का अनुभव नहीं कर पा रहा है, विद्युत क्षेत्र के बाहर है। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो बल का अनुभव करेगा, कम करेगा, लेकिन जैसे ही धनावेश के और पास आएगा तो ज़्यादा करेगा, ठीक है। ये अलग बात हुई, लेकिन अभी हमको समझना है कि विद्युत क्षेत्र में आने के बाद बल का अनुभव करता है। डेफिनेशन देखते हैं। आवेश के चारों ओर का
वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर एकांक धनावेश विद्युत बल का अनुभव करता है। ये आवेश हो गया जिसके चारों ओर का एक क्षेत्र है जहाँ पर ये एकांक धनावेश बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बहुत ज़्यादा इजी था। पढ़ते हैं डेफिनेशन फिर से कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक एकांक धनावेश विद्युत बल का अनुभव करता है, जिस क्षेत्र पर वो बल का अनुभव करेगा वो उसका विद्युत क्षेत्र है। जैसे क्षेत्र के बाहर बल लगना बंद। तो ये था बहुत आसान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। चलिए अब आगे देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और इनके गुण क्या होता है। बच्चों अभी आपको समझ में आ गया कि आवेश ना अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जहाँ तक उसकी चलती है। ये जो एकांक धनावेश है इसके चारों एक क्षेत्र है जहाँ तक इसकी क्षमता है, जहाँ तक ये बल लगा सकता है, इसके बाहर इसका कोई बल नहीं लगना है। ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, इस वक्र को विद्युत बल रेखा कहते हैं। यार वक्र जान लो, बहुत सारे लोग अभी जानते नहीं होंगे। वक्र भी ना कोई एक रेखा ही होती है, कोई रेखा है जो थोड़ा घुमावदार होती है, मुड़ी हुई होती है, उसको वक्र कह देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में कोई ऐसे वक्र कल्पना कर लेते हैं कि कोई एक वक्र है जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है ना, आ जा सकता है इस वक्र में, उसको विद्युत बल रेखा कहते हैं। मतलब आसान भाषा में समझेंगे कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ये दिखाती हैं कि एकांक धनावेश अपने चारों ओर किस दिशा में बल लगाएगा। ठीक है ना। ये जो वक्र हैं ये भी एक रेखाएं होती हैं जो पता चलता है कि किस दिशा में बल लग रहा है, यहाँ खींच रहा है कि यहाँ खींच रहा है कि यहाँ खींच रहा है कि यहाँ खींच रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है ये बताता है ये रेखाएं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इजी था, कोई कठिन नहीं है। एक बार फिर से देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, इस वक्र को विद्युत बल रेखा कहते हैं। मतलब जिस रेखा में विद्युत बल लग रहा है, एकांक धनावेश जैसे देख रहे थे हम यहाँ पर, इस पर बल लग रहा था तो इस रेखा पर इसका बल लग रहा था, है ना, इस तरफ खींच रहा था, तो ये क्या हो गया, ये विद्युत बल रेखा हो गई। इस रेखा पर बल लग रहा है और मान लीजिए इस तरफ होता कोई आवेश तो ये विद्युत बल रेखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिस रेखा पर विद्युत बल लग रहा है। यार बहुत सिंपल है विद्युत बल रेखा क्या होती है, तो आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो सबसे देखो यार, विद्युत बल रेखाओं के गुण अभी तक ना आपको पूछा नहीं जाता इससे विद्युत क्षेत्र क्या होती है, विद्युत बल रेखा क्या होती है, इनकी डेफिनेशन एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं। लेकिन विद्युत बल रेखाओं के गुण ये मतलब पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे ही जाते हैं इनके गुण इनमें से कि क्या होते हैं इनके, राइट। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अच्छा, अभी मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा नहीं पूछा जाता है, सर क्यों पढ़ा दिया यार, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, देखो पूछा नहीं जाता है इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको समझ में आएगा नहीं, तब तक आप इसको कुछ भी समझ पाओगे नहीं, आगे कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर हो पाएगा नहीं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ जानना। वीडियो में अंत तक बने रहना, देखते रहना, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं पहला गुण क्या होता है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश से, याद रखना, धनावेश से शुरू होंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी। हमेशा याद रखना वो धनावेश से ही शुरू होती हैं, ऋणावेश से शुरू नहीं होती हैं। धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऐसे रेखीय उनका चित्रण भी देख सकते हैं आप। ये धनावेश है और ऋणावेश है। यहाँ से देखेंगे बहुत सारी रेखाएं हैं जो यहाँ से निकल रही हैं और इस पर जा रही हैं। एरो का चिन्ह दिख रहा होगा आपको, इस तरफ जा रही हैं रेखाएं, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं। ठीक है, ये रेखाएं जा रही हैं, यहाँ से भी आ रही हैं ऐसे, और इस तरफ आ रही है, यहाँ भी देखना इस तरफ आ रही हैं, ऋणावेश की तरफ आ रही हैं। ठीक है, पहला को क्लियर हुआ, धनावेश से शुरू होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा देखते हैं, एकल धनावेश होने पर धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं। अब देखो धनावेश केवल अकेले है, तो इसका मतलब ये नहीं कि धनावेश से शुरू होंगी धनावेश पर ही समाप्त, नहीं, धनावेश से ही शुरू होंगी, ये तो आपको क्लियर रखना है, लेकिन अनंत पर समाप्त होंगे क्योंकि ऋणावेश नहीं है ना। तो एकल धनावेश है मतलब अकेला धनावेश है, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ही प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे धनावेश है, इससे रेखाएं जा रही हैं, समाप्त कहाँ हो रही हैं पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना,
ये आपको समझ में आया। तीसरा देखते हैं, एकल ऋणावेश होने पर अनंत से आती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है बेटा, घुमा फिरा करके समाप्त वहीं पर होना है, ठीक है, ऋणावेश पर ही। तो देखते हैं यहाँ पर ना एक ऋणावेश है जहाँ से पता नहीं कहाँ से आ रही हैं रेखाएं और इस पर घुस रही हैं, यहाँ पर समाप्त हो रही हैं। मतलब क्या हुआ, अगर एकल ऋणावेश है, ऋणावेश अकेला है, तो अनंत से आती हैं रेखाएं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। कौन सी रेखाएं? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, चौथा देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। क्या? विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं, एक क्रमशः होती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई यहाँ जा रही कोई ऐसे जा रही, एक सतत होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं डैश डैश होती हैं, सतत होती हैं। ठीक है, अगला है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब क्या? छेद नहीं, एक दूसरे को काटती नहीं। ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये इसके बारे में और भी समझेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, अर्थात ये बंद लूप या बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ दिया जाता है 2-3 नंबरों में कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, क्यों? विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। ये ऐसे डैश डैश करके पूछ सकता है कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं या खुला लूप, लूप मतलब वक्र बनाती हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये कारण क्या है, आगे हम समझेंगे कि क्यों नहीं बनाती हैं ऐसा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अगला है, विद्युत बल रेखाएं जहाँ सघन होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि विद्युत बल रेखाएं जब ये दोनों पास पास में थे ना, ये पास पास में जब थे तो बहुत तेज बल लग रहा था इन पर। ऐसे जब हम धनावेश और ऋणावेश देख रहे थे कि धनावेश और ऋणावेश है, जब पास है तो बहुत ज़्यादा बल लग रहा था, मतलब विद्युत बल रेखाएं बहुत ज़्यादा रही, पास पास रही होंगी। ठीक है ना, तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत बल रेखाएं जहाँ सघन होती हैं मतलब घनी होती हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आगे पढ़ेंगे, इसको अभी ऐसे समझ लेते हैं कि बल कितना लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है मतलब ज़्यादा बल लगता है। विद्युत बल रेखाएं जहाँ विरल होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, विरल का मतलब क्या? दूर दूर, विरल हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं। विद्युत बल रेखाएं जहाँ विरल होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, मतलब कम बल लगता है दोनों के बीच। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? देखते हैं आगे, विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण 90 अंश होता है, अर्थात विद्युत बल रेखा और चालक अभिलंबवत होते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण क्या होता है, ये आपको खाली स्थान वगैरह में ब्लैंक्स में आपको पूछ देता है। तो क्या होती है? 90 अंश होता है। ठीक है, विद्युत बल रेखा और चालक के बीच, ये मान लो देखो चालक है और ये विद्युत बल रेखाएं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। ठीक है ना, ये जो लाइन्स हैं इनके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, याद रखना, विद्युत बल रेखाएं और चालक के बीच कोण 90 अंश होता है और एक दूसरे पर अभिलंबवत होती हैं। अगला देखते हैं, यदि विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हों तो एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर ये समांतर है तो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। क्या? एक समान विद्युत क्षेत्र। बहुत इजी है। अगला समझते हैं, यदि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश फैलने का प्रयास करें तो प्रतिकर्षण को व्यक्त करती हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश अगर फैलती हैं, ऐसे लंबाई अगर फैल रही हैं विद्युत बल रेखाएं, तो क्या होता है? प्रतिकर्षण, मतलब दूर फैल रही हैं, मतलब दूर कर रही हैं। यार बहुत सिंपल है, इसको क्या ही समझाना, मतलब विद्युत बल रेखाएं फैल रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। राइट, समझ में आया? आ जाना चाहिए। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश अगर सिकुड़ने का प्रयास करें, मतलब सिकुड़ें, पास पास में आए, तो क्या होता है? आकर्षण को व्यक्त कर रही है, मतलब खींच रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं ना। बहुत सिंपल है, दूसरी क्लास का बच्चा भी समझ जाए इसको। तो फिर अगला देखते हैं, चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। ये भी याद रखना, चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। बच्चों ये थे आपके पूरे 13 पॉइंट्स, 13 गुण आपको मैंने बताए हैं विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या होते हैं, और आपको मैंने बताया है अभी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होती है। इनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है विद्युत बल रेखाओं के गुण। अगर आपसे पूछ देता क्वेश्चन में कि विद्युत बल रेखा गुण लिखो, तो आपको 13 बताया हूं मैं, आप आराम से 10-15 टिप के आ जाओगे, 13 तो टिप ही दोगे। ठीक है ना, और विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा मैंने समझा दी है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मैंने समझा दी है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ नोट्स बना लेना, और यार अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक भी कर दिया करो यार, और शेयर कर दो अपने साथियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब तो करते हो नहीं, प्लीज़ कर देना यार। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इसका
विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, और विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, कैसे होता है इनका, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।